देखिए, इस चीज को समझिए कि हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। श्री राम श्री कृष्ण के देश में श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ, वो भी शायद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। सबसे पहले इस शपथ कांड का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा शपथ कांड का। यह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, राजेंद्र गौतम इनका नाम है, मंच पर मौजूद है। सुनिए एक बार शपथ कांड इनका। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मतलब आपको दूसरे धर्म के को अपनाने के लिए एक धर्म को गाली देना जरूरी है क्या? मैं हिंदू देवता मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। आपको पूरी कहानी और पूरी खबर को बहुत आसानी से तसल्ली से समझाते हैं। आपने जो अभी एंटी हिंदू कार्यक्रम देखा ना, दरअसल वो दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे। राजेंद्र पाल गौतम मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मतलब हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई। मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। वैसे तो राम और कृष्ण बोला जा रहा था, सम्मान श्री राम भी नहीं था, वो भी मैंने ध्यान से सुना। श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई, बहिष्कार की, बॉयकॉट शपथ कि इनको ईश्वर नहीं मानना, उनकी पूजा नहीं करनी है। कई आपत्तिजनक बातें भी की गई, वो हम सुना नहीं सकते। एक बार ये वीडियो फिर से सुना दीजिए, जिन्होंने अभी एक बार फिर से सुना दीजिए। जो श्री राम विरोधी शपथ जिसको बताया जा रहा है संवैधानिक हक है भाई, वो कार्यक्रम जो था वो उस तरह का था, दीक्षा का कार्यक्रम था, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम था, तो दीक्षा का कार्यक्रम था। 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं। ये जो प्रतिज्ञा चल रही थी, एक बार आप भी सुन लिए, खुद अपने आप से पूछेगा क्या आप इस तरह की प्रतिज्ञा से इत्तेफाक या जो शब्द थे क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? एक बार फिर से सुना दीजिए। राजेंद्र गौतम, आम आदमी सरकार में मंत्री। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं अब देखिए, बीजेपी कह रही है ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, ये भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का अपमान है। भगवान श्री राम, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबका अपमान है कि जब आप सार्वजनिक मंच से इस तरह से कह रहे हैं कि आप शपथ दिला रहे हैं, बहिष्कार की शपथ दिलाई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें ईश्वर नहीं मानेंगे। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है? बीजेपी कह रही है सनातन का अपमान है, सनातन को गाली है, केजरीवाल के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। या ये धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या इसको धार्मिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है? श्री राम विरोधी शपथ क्या संवैधानिक हक है? और क्या इस हिंदू विरोधी शपथ कांड के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना सही है? जैसा कि बीजेपी सवाल उठा रही है कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एंटी हिंदू चेहरा है आम आदमी पार्टी का। गुजरात चुनाव से पहले वोटों की मजबूरी है, इसलिए तुष्टीकरण के लिए ये शपथ कांड जरूरी है। बीजेपी इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दोषी मान रही है। बीजेपी की मांग है कि अरविंद केजरीवाल अपने इन मंत्री, जिनका नाम राजेंद्र गौतम है, इनको तुरंत बर्खास्त करें। तो राजेंद्र गौतम को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्या किया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे गंभीर सवाल यह कि बौद्ध धर्म के नाम पर क्या हिंदू विरोधी
शपथ क्या दिलाई जा सकती है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। शपथ मैंने आपको सुनाई दी है, खुद आप फैसला कर सकते हैं ये हिंदू विरोधी शपथ है नहीं है। बीजेपी का पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। सिरसा जी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सर आपका स्वागत। और स्वामी दीपांकर जी हैं, अकील खान भाई भी है मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिरसा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो दीक्षा की उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है कि मैं हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म दीक्षा 1950 के दशक में जब बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ दिलाई थी, वो प्रतिज्ञा तो उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है। बुरा क्यों लग रहा है आप लोगों को, सिरसा जी? देखिए पहली बात, अमन जी मैं आपकी बात सुन रहा था, आप इसको एक बीजेपी तक सीमित कर रहे हैं। बात बीजेपी की नहीं है। मैं एक पहले इंसान होने के नाते, एक धार्मिक इंसान होने के नाते, मेरा सिख धर्म में अटूट विश्वास है। मैं सिख धर्म का ही न्यायी हूं और गुरु ग्रंथ साहिब में ही मेरी अटूट आस्था है। और मेरे को हर अधिकार है गुरु ग्रंथ साहिब जी की अच्छी बातें जाके सबको सुनाने का, अमन जी को सुनाने का भी मुझे अधिकार है। पर मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे धर्म का नाम लेके उनका अपमान करूं। ऐसा अधिकार ना तो कोई धर्म देता है, ना संविधान देता है, और ना देश का कानून देता है। अब बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी आज ये कह रहे हैं, जो उनका बात चल रही है जी, कि ये तो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा। गौतम जी कह रहे हैं मैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया। तो मैं 2-3 बातें यहाँ बड़ी क्लैरिटी में करना चाहता हूं ताकि बाकी लोगों को बाद में समझ में आ सके कि हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा क्या इतराज है, ऐसे एक धार्मिक इंसान मेरे क्या इतराज है, मैं वो आपके पास दर्ज कराना चाहता हूं। तो पहला मेरा इतराज ये है कि जब मैंने संविधान की कसम खाई, उसके बाद मेरा इंडिविजुअल स्टेटस खत्म हो जाता है। मैं भारत के संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर का बताया हुआ संविधान, बनाया हुआ संविधान, उसकी कसम खाने के बाद मेरा अपना इंडिविजुअल कोई स्टैंड नहीं रह जाता। मेरा सारा स्टैंड उस संविधान के दायरे में ही होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, भारत के इस देश के अंदर, जिस देश में देवी देवताओं को पूजा जाता है, उस भारतवर्ष के अंदर खड़े होकर एक पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा मंत्री के रूप में मंच पर खड़ा है। एक श्रद्धालु के रूप में वो समाज के अंदर नहीं खड़ा, वो मंच पे खड़ा। क्यों खड़ा है? क्योंकि वो मंत्री है, उसको मंच पे स्थान दिया गया है। एक एक करके, हाँ, उनको मंच पे स्थान दिया गया है। इसलिए वहां पर अगर वो खड़ा होकर कहे कि मैं श्री राम जी का नाम लेकर, श्री कृष्ण जी का नाम लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम लेकर, और हिंदू धर्म में मैं कभी भी इनको भगवान नहीं मानता, ये किसी धर्म में नहीं सिखाया। कल्पना कीजिए, आज एक मंत्री कह रहा है, कल को दूसरे स्टेट का मंत्री या मुख्यमंत्री खड़ा होकर एक दूसरे धर्म के लिए कहता है कि मैं इनको तो धर्म ही नहीं मानता, इनके फलाने को मैं नहीं मानता। तो यहां तो रोज चलता था, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। हम कि देश के लोगों को क्या दे रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल को आप कल्पना कीजिए, अगर किसी और पार्टी के किसी नुमाइंदे में मंच पे खड़ा होकर किसी और धर्म के लिए बोला होता, तो अरविंद केजरीवाल क्या चुप रहते? जो कहते थे कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे कहते थे हम पूरा देश इकट्ठा होकर लाइव हम मनाएंगे जन्माष्टमी, हम राम जी का दिन दिनेश सब इकट्ठे होकर लाइव मनाएंगे, भारत के सभी लोग मुझे टीवी पे सुनेंगे। आज वो अपने राम जी और उन्हीं कृष्ण जी के लिए क्यों चुप हैं? अगर उनकी आस्था, मैं तो कहता हूं मेरी आस्था है गुरु नानक देव जी के बारे में, इनको को कह के दिखाएं, गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कह के दिखाएं। अरे हम मर जाएंगे ऐसा सुनने से पहले। लेकिन एक, अगर आप हिंदू प्रवृत्ति में आपका विश्वास है, हिंदू धर्म में आपका विश्वास है, आपकी पार्टी के आदमी उनका अनादर कर रहे हैं मंच के ऊपर, ये किसी को अधिकार नहीं है। हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, मुझे अपने परिवार की, अपने बच्चों की बात देखने के बाद चिंता है। ये कौन सी आग लगाने जा रहे हैं? मुझे लगता है बड़ी बात बीजेपी की नहीं है, बात देश के लोगों की है, एक धर्म के लोगों की है, जिसका जवाब आज उनका देना बनता है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं।